हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बातें जीएस की। आज के टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। वास्तव में फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने हर साल बजट आते हुए देखा है, सुना है, और सरकार ये कहती है कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करते हैं और इतना खर्च कर देते हैं। तो ये इकट्ठा करना और खर्च करना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सरकार पैसा कहाँ से लाती है और कहाँ इसे खर्चा करती है? इस पूरे सिस्टम को ही क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, यानी राजकोषीय नीति कहते हैं। चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि वास्तव में फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति होता क्या है। फिस्कल पॉलिसी माना जाए तो फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार पैसा इकट्ठा करती है, यानी पैसे इकट्ठा करने के लिए सरकार टैक्स वसूल करती हैं, या फिर कहीं से उधार लेती हैं। उधार कहाँ से लेगी? देशों से या विदेशों से ये क्या लेगी? उधार लेगी। तो ये होती हैं पैसा इकट्ठा करने का तरीका। दूसरा चीज है कि पैसा कहाँ खर्चा किया जाए। तो पैसा खर्च करने का तरीका है विकास कार्यों में। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, या फिर कहीं पे महल बनाना है, कहीं पे रोड बनाना है, कहीं पे और कुछ करना है, टूरिस्ट प्लेस बनाना है, ये सब खर्च करती हैं ताकि यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाए टैक्स के रूप में, और इसका उपयोग फिर से निर्माण कार्यों में किया जाए। यह नीति तय करती है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा देगी, चाहे वो रोजगार की हो, या फिर गरीबी घटाना हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो। किस तरह से अपने सड़कें का निर्माण, भवनों का निर्माण, ये सब कार्य हैं वो इसी नीति से होती हैं, राजकोषीय नीति से होती हैं कि पैसा कहाँ से आएगी और वो पैसा जो आ रही है वो कहाँ जाएगी। सरकार की आमदनी है क्या? सरकार की आमदनी मुख्य रूप से रेवेन्यू जो सोर्स है वो बताता है कि कहाँ से पैसा आता है। मुख्य रूप से इन चीजों से आता है, इन रास्तों से आता है। ये रास्ता कौन सा है? जैसे कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि डायरेक्ट किसके पास टैक्स जाता है? सरकार के पास जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीच में क्या नहीं होती है, बीच में कोई ब्रोकरेज नहीं होती है। यानी ये जो पैसा डायरेक्ट जाते हैं, जैसे सैलरी पर्सनल है, उसके पैसा डायरेक्ट किस में जाते हैं? सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, और कंसोलिडेटेड फंड से ही क्या दिया जाता है? पैसे दिया जाता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट होता है, यानी सरकार के पास तो ये टैक्स जाती है लेकिन ये घूम के जाती है। जैसे कि दूध पैकेट लिया, लेकिन दूध दिया, उसमें जो हम इनडायरेक्ट रूप से पे करते हैं, बट ये घूम फिर के किसके पास जाती है? कंपनी के थ्रू ये सरकार के पास जाती है। यानी ये इनडायरेक्ट रूप से किसके पास जा रही है? सरकार के पास जा रही है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे जीएसटी हो गया, हाँ, हर एक सरकार क्या करती है? जीएसटी लगाती है, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, हाँ, सीजीएसटी, ये सब जीएसटी होता है। ये जीएसटी इकट्ठा करके किसको दे देती हैं? ये दे देती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, यानी सरकार के पास जाती हैं। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी होते हैं, कस्टम ड्यूटी होते हैं, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। जैसे सरकारी कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो गया तो फीस, जुर्माने, ये सब में क्या दिया जाता है? टैक्स दिया जाता है। ये टैक्सेबल नहीं होता, फिर भी ये सरकार को दे दिया जाता है। जैसे कि बोरोइंग मतलब है कि कर्जा लेते हैं, तब हमारे पास है, सरकार के पास पैसा आती है। कहाँ से कर्जा लेते हैं? देश से, या फिर विदेशों से क्या लिया जाता है? कर्जा लिया जाता है, ताकि देश की जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके, देश के विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। लेकिन बात यह है कि सरकार का खर्च क्या है? टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। सरकार का खर्च यह है कि पैसा तो आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रेवेन्यू, ये सब आ रहे हैं पैसे, बट सरकार इसको कहाँ खर्च करेगी? खर्च करने का दो तरीका है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हमारी जो रोजमर्रा की खर्चे हैं, जैसे कि सैलरी, हाँ, जो सैलरी पर्सन है उसको सैलरी देना, मंथली सैलरी देना, सब्सिडी देना, जैसे गैस की सब्सिडी दे दिया, बिजली पर सब्सिडी दे दिया, ये सब क्या है? ये मतलब डेली रोज की चीजें हैं, ये सरकार की खर्चे हैं। ये ब्याज हो गया, ब्याज का भुगतान करना, सरकारी योजनाएं बना के उसमें क्या करना, उस योजना के लिए पैसा पास कराना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब है कि लंबे समय के लिए निवेश, जैसे कि सड़क बनाना हो, रेलवे बनाना हो, स्कूलें बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, हाँ, बड़े बड़े मकाने बनाना हो, ये सब क्या है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी इसमें भी तो खर्चा करता है और इसमें भी खर्चा करता है। बट हमारा जो मेन पर्पज क्या है, ये तो डेली के खर्चे हो गए और ये हो गए लंबे समय के लिए खर्चे हो गए। तो रिवेन्यू देने जो खर्चा है, ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो देश की व्यवस्था चलाता है, यानी ये डेली की जो डेली रूटीन है उसको ये चलाता है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो देश का भविष्य चलाता है, यानी भविष्य बनाने का कार्य करता है। अच्छे से सड़कें बनाना, रेलवे बनाना, पुल बनाना, ये सब कार्य किसका है? सरकार का है। तो ये लंबे समय के लिए अच्छा काम करता है। भविष्य का निर्माण करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। एक टर्म आता है फिस्कल डेफिसिट। हमने दो चीज पढ़े हैं, एक है कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है और ये पैसा कहां से जाता है। ये दो चीज तो पढ़ लिए, लेकिन पैसा आया और उसके बाद गया, लेकिन सरकार के पास पैसा कम पड़ जाती है। यानी कहे तो जब सरकार की कमाई, ये जो कमाई हो रहा है वो खर्चा ज्यादा हो जाती है, कमाई कम हो और खर्चा क्या हो? ज्यादा हो, तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं कि सरकार के जो फंड है उसमें पैसे की कमी आ। पैसे का मतलब है कि सिंपल सी बात है, जहां आ रहा है वो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर हो गया तो फिस्कल डेफिसिट हमारे पास नहीं रहेगी। लेकिन अधिकतर टाइम क्या होता है कि सरकार के पास जितने पैसे आते तो हैं बट वो चले जाते हैं विकास कार्यों में, तो यानी खर्चे में ज्यादा चले जाते हैं और आना थोड़ा कम हो जाता है। यानी हम इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए विदेशों से कर्ज लेते हैं। अगर सरकार की कमाई माना कि 100 करोड़ है और खर्चा है 120 करोड़ है, तो 20 रुपया का क्या हो, 20 करोड़ का क्या होने लगा है? घाटा हुआ। तो इसी तरह से यानी सरकार को 20% का घाटा हुआ, इसको ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यानी टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्चा हुआ है और कितना प्राप्त किया है, वो दोनों को निकाल दिया जाए तो फिर उसका जो अंतर है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? विदेशों से कर्ज लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य क्या होता है? जैसे फिस्कल पॉलिसी बना दिए गए हैं, यह संसद द्वारा बजट में पेश होने के बाद ये बन जाता है फिस्कल पॉलिसी। लेकिन इसका उद्देश्य होता क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आर्थिक गतिविधियों को, विकास कार्य को तेज करना, महंगाई को नियंत्रित करना, कि महंगाई है 4+-2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसको नियंत्रित करना, लोगों के बीच रोजगार उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। ये जैसे पैसा ज्यादा आएगी तो सरकार ऑटो में ये क्या करेगी? निर्माण कार्य में और अन्य कार्यों में लगाएगी, तो इससे रोजगार बढ़ेगी। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना, जैसे कि बहुत सारी गैस बांटा पूरे देश में, तो उज्ज्वला योजना लाया गया है, पीएम आवास योजना लाया गया है कि गरीब घर को अच्छे आवास मिल सके, इसके लिए पैसा मिल सके और वो अच्छे से आवास बना सके, मुफ्त में इलाज हो जाए, इसके लिए स्मार्ट कार्ड बनाया गया है। तो ये अलग अलग योजनाएं हैं जो गरीबी हटाने के लिए सरकार लाते रहते हैं। बजट घाटा को नियंत्रण में रखना, यानी हमारे पास जो फिस्कल डिफिसिट हुआ है, राजकोषीय घाटा हुआ है, उसको नियंत्रण करने के लिए फिस्कल पॉलिसी लाया जाता है। बताया जाता है कि हमारे पास इतना पैसा आया है, इतना खर्च हो गया है और इतना बचा है, या हम बचे हैं उसमें कर्जा लें या फिर इसको कंटिन्यू करें। कर्जा लेना है तो अन्य देशों से कर्जा लेते हैं और इसी तरह से राज्य को भी केंद्र सरकार द्वारा कर्ज दिया जाता है। ये अलग अलग कंडीशन होता है जिसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार पैसे देते हैं। इसी तरह से केंद्र सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो वो विदेशों से पैसे क्या करते हैं? कर्ज में लेते हैं। तब हम फिस्कल डेफिसिट में फंस जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है? फिस्कल पॉलिसी बनाने का कार्य है वित्त मंत्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। हर साल ये फरवरी में क्या लाता है? बजट पेश होता है, और ये बजट पेश है वो वित्त मंत्री संसद में यूनियन बजट पेश करता है। जो सरकार की पूरी फिस्कल स्ट्रेटजी होती है कि पैसा का लेन देन कहाँ होना है, पैसे आया है तो वो जाएगा कहाँ, ये सब इसमें बताया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक रहा फिस्कल पॉलिसी, सरकार की आर्थिक रीढ़ की हड्डी होती है। ये तय करती है कि जनता से कितना टैक्स वसूलना है और कितना टैक्स लिया जाना है और उस पैसों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए बजट और सरकार की नीतियों को समझना सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है कि वास्तव में फिस्कल पॉलिसी लाया क्यों जाता है और ये देश में किस तरह से कार्य करती है। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल बातें जीएस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।